नमस्कार विद्यार्थियों। श्री ट्रंगलाल कोठरी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद से मैं प्रेम सिंह चौहान प्राणी शास्त्र विषय में बीएससी तृतीय वर्ष के लिए तृतीय वर्ष के तृतीय पेपर या थर्ड पेपर जिसे हम व्यवहार विज्ञान या इथोलॉजी कहते हैं, उस पर एक टॉपिक है फिरोमोन्स। फिरोमोन्स का टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसका वीडियो हमने पार्ट में बनाया है। फिरोमोन्स का परिचय और विशेषताएं, इसमें विशेषताएं कवर नहीं हुई, परिचय या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को कवर करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि फिरोमोन्स हाइडिगर ने सर्वप्रथम संप्रेषण के लिए काम में आने वाले या गंध की महत्व को पहचाना था। फिरोमोन्स एक ऐसे रसायन होते हैं जो एक ही जाति के सदस्यों में संप्रेषण स्थापित करने हेतु काम में लाए जाते हैं, या हम यूं कहें कि वे रासायनिक पदार्थ जो एक ही जाति के सदस्यों के बीच में संवाद स्थापित करने हेतु काम में लाए जाते हैं, उन्हें फिरोमोन्स कहा जाता है। फेरोमोन्स को पहले एक्टो हार्मोन्स कहा जाता था, किंतु 1959 के बाद में फिरोमोन्स कहा जाने लगा। 18वीं शताब्दी में फिरोमोन्स की खोज अचानक हुई जब रॉबर्ट बोनेट चींटियों पर कार्य कर रहे थे। इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। फिरोमोन्स की तरह ही कैरोमोन्स पाए जाते हैं। कैरोमोन्स वे रसायन होते हैं जो अन्य जाति के सदस्यों के साथ में वार्तालाप स्थापित करने हेतु काम में लाए जाते हैं, या हम यूं कहें कि वे रसायन जो अन्य जाति के सदस्यों के साथ में वार्तालाप स्थापित करने हेतु उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें कैरोमोन्स कहा जाता है। अब हम इन फिरोमोन्स से संबंधित कुछ तथ्यों का अध्ययन करेंगे। कुत्तों की नाक में 20 करोड़ घ्राणग्राही होते हैं। एलिस ने सर्वप्रथम 1905 में मानव के घ्राण लैंगिक व्यवहार का उल्लेख किया। मैक्लिंटन ने 1971 में 135 छात्रावास की लड़कियों पर अभिलेख दर्ज कर उन पर जो ली बूट प्रभाव के कारण रजस्राव चक्र प्रारंभ होने की तुल्यकालिकता या एक समय पर पड़ना दर्ज किया। इसका कारण भी देह घनत्व को बताया, यानी कि फिरोमोन्स के कारण ही उनमें रजस्राव चक्र में तुल्यकालिकता पाई जाती है। कॉपुलिन नामक एक फिरोमोन होता है। ये फिरोमोन्स मादाएं अपनी योनि से स्रावित करती है, जो नर सोनमुख को आरोपण और मैथुन व्यवहार के लिए प्रेरित करता है। एक्स एंड्रोस्टिनोल नरों में पाया जाने वाला लैंगिक हार्मोन है। इसका मुख्य कार्य लैंगिक अंतर संबंधों के दौरान स्त्रियों को आकृष्ट करना होता है, और यह नर के स्वेद यानी कि नर के पसीने में मानव फिरोमोन्स के रूप में उपस्थित होता है, जिसकी खोज डॉक्टर जॉर्ज डोड, जो कि वार्विक विश्वविद्यालय के हैं, उन्होंने पहचाना था। फिरोमोन्स का इत्र उद्योग में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इत्र उद्योग में काम में लाया जाने वाला फिरोमोन की अत्यल्प मात्रा होती है और ये एंड्रोस्टिनोल कहलाता है। मातृ और शिशु बंध मदर चाइल्ड बॉन्ड को बनाए रखने में फिरोमोन्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक नवजात शिशु जो होता है, माँ की गंध को पहचान करके ही वो खुश और चुप रहता है, क्योंकि माँ की गंध को पहचानने में वह 6 दिन में सक्षम हो जाता है। 6 दिन में माँ की गंध को पहचानने लग जाता है और 6ठे सप्ताह तक अपना सिर घुमाते घुमाते माँ के स्तन तक पहुंच जाता है। ये कार्य माँ की गंध के द्वारा ही निर्दिष्ट होता है।
फ्रांस के जीव वैज्ञानिक बोनेट ने 18वीं शताब्दी में चींटियों में पाए जाने वाले फेरोमोन्स की खोज की और उसने बताया कि चींटियों में जो लंबी लंबी पथिकाएं या रसायन का पथ है वो फेरोमोन्स के कारण बना हुआ है, जिसे चींटी फेरोमोन्स कहता है। जीन हेनरी फेबर ने कीटों के फेरोमोन्स को खोजा। ईओ विल्सन ने पत्ते काटने वाली चींटी के पथ में फेरोमोन्स को बताया और उसने कहा कि इस चींटी के फेरोमोन्स की 1 मिलीग्राम ही एक छोटी बस्ती को संपूर्ण विश्व के 3 चक्कर लगाने के लिए पर्याप्त होती है। रॉबर्ट टी मोर्टो ने मादा तिलचट्टे के वाष्प में उस वाष्प को फ्रीज किया और उसमें से फेरोमोन को पहचाना और ये फेरोमोन क्या है, लिंग आकर्षित था। जब इसका संगठन पता किया तो उन्हें पता चला कि 2,2 डाइमिथाइल 3 आइसोप्रोपाइसिडीन साइक्लोप्रोपाइल प्रोपियोनेट इसमें पाया जाता है। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना तिलचट्टे में जो फेरोमोन्स पाया जाता है वो लिंग आकर्षी के रूप में होता है, जिसका रासायनिक संगठन 2,2 डाइमिथाइल 3 आइसोप्रोपाइसिडीन साइक्लोप्रोपाइल प्रोपियोनेट होता है। ठीक इसी तरह से म्यूनिक विश्वविद्यालय के एक दल ने रेशम के कीट बॉम्बेक्स मोराई में बॉम्बिकोल नामक फेरोमोन खोजा। ठीक इसी तरह के अन्य फेरोमोन जिन्हें सेक्स अट्रैक्टेंट्स कहा जाता है, लिंग आकर्षी कहा जाता है, वो है जिप्ल्यूर जिप्सी पतंगा, सिवेटॉन बिज्जू, मस्कॉन कस्तूरी मरक, रानी पदार्थ मधुमक्खी। मांसाहारी स्कंक नाम का जो प्राणी है वो अपनी एनल ग्लैंड से एक दुर्गंध युक्त स्त्राव एलोमोन्स को स्रावित करता है। यह एलोमोन्स शत्रुओं को प्रतिकर्षित करता है। इसके संगठन में 3 प्रमुख यौगिक पाए जाते हैं, मिथाइल क्रोटाइल, आइसोपेंटाइल और मरकैप्टेन। इसका कार्य होता है शिकारियों और मानवों को प्रतिकर्षित करना। यानी ये रासायनिक पदार्थ है और 2 जातियों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है, भले ही यह प्रतिकर्षण कर रहा हो, इसलिए इसको एलोमोन कहा जाता है। कस्तूरी मृग और सिवेट बिल्ली मस्कोपाइरिडीन स्रावित करती है। रेड फॉक्स वाष्पशील कार्बोक्सिलिक अम्ल स्रावित करती है। ब्लैक टेल्ड डियर असंतृप्त लैक्टोन स्रावित करता है। फिनाइल एसिटिक अम्ल मंगोलियाई जर्बिल स्रावित करता है। आइसोवेलेरिक अम्ल नर्ग प्रॉग हॉर्न नामक एक रोमिनेंट्स होता है जो स्रावित करता है। एसिटिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल, आइसोब्यूटारिक अम्ल, एन ब्यूटारिक अम्ल और आइसोवेलेरिक अम्ल ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है और इनका मिश्रण मिलकर के कॉपुलिन का निर्माण करता है, जो मादा रिसस शोणमुख द्वारा स्रावित किया जाता है वाला एक प्रमुख फेरोमोन होता है। बाघ के द्वारा स्रावित किए जाने वाला हार्मोन या फेरोमोन जो होता है वो टाइग्रामाइन है। टाइग्रामाइन एक तीखी गंध वाला दूध या तरल पदार्थ होता है। बाघों के मूत्र के द्वारा इसे बाहर छोड़ा जाता है और ये इनके नरों का अधिकार क्षेत्र को अंकित करने हेतु प्रयोग किया जाता है। इसमें फिनाइल एथाइल एमीन जो होता है सभी बाघों के टाइग्रामाइन में एक सार्वत्रिक घटक के रूप में उपस्थित होता है, फिनाइल एथाइल एमीन। इसके अलावा अन्य भिन्न भिन्न अमीन पाए जाते हैं जो इनको उनकी विशेषता प्रदान करते हैं। धन्यवाद। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे और फेरोमोन्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अगले टॉपिक में या अगले चैप्टर में हम इसको कंप्लीट करेंगे।